और दूसरी चीज, इतने सिखों के मरने पे वो क्या बयान देते हैं उसमें कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती है। अरे ऐसे प्रधानमंत्री को धिक्कार है। क्या करा कांग्रेस ने, क्या करा? दंगे के सिवा क्या किया? 26/11 को भूल गए? 4 लाख रोहिंग्या कहाँ से आ गए थे? किसके राज्य में आए थे? किसके राज्य में आ गए थे? किसके राज्य में आ गए थे? देर से बोला लेकिन निर्भया के लिए कौन सा प्रधानमंत्री बोलने आया था कांग्रेस से? आपको यही गंदी आदत है बीजेपी की, सुनते नहीं हो, सुनते नहीं हो। मोदी जी से कम्पीट करें। राहुल गांधी को चेहरा बताया जा रहा है। मैडम राहुल गांधी जी तो आने वाले 20 साल में नहीं बनेंगे जाता है। बच्चे जिद करते हैं तो उन्हें खिलौने दिए जाते हैं खेलने के लिए, देश नहीं दे दिया जाता है। हाँ बच्चे ये मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी ने क्या करा? अरे मोदी जी ने इस इंडिया का नाम वर्ल्ड में मशहूर कर दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? मांगते थे पहले तो विदेशों में जाके भीख मांगते थे। देश पे आरा चलाने वाले आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत टूटा कब था? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, हर कोई जानता है कि ये शहीद हुए थे। इनका शहीद में नाम नहीं डाला। इंदिरा गांधी जी हो गई और राजीव गांधी जी ये शहीद हुए थे। तो क्या लगता है महागठबंधन का जो चेहरा होगा प्रधानमंत्री का, वो किसका होगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी ये तो कह रहे वो नहीं बनेंगे। बन जाएंगे, आप देखेंगे। आप पब्लिक का जो है ना मिजाज चेंज हो रहा है। बनना होता तो बन जाते, अब नहीं बनेंगे वो। ऐसी क्या खूबियां उनमें प्रधानमंत्री वाली, कुछ बताएंगे? बहुत खूबी है ये भारत जोड़ो यात्रा। सबसे पहली खूबी उनकी क्या खूबी? अरे राहुल गांधी की बता रहा हूँ, जिनको बोल रहे राहुल गांधी की सबसे, राहुल गांधी के टाइम पे, इनके पिताजी के टाइम पे क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? अरे रहने दो, गिनवाने पे आ जाऊंगा तो मुझे तो याद है। अरे मुझे याद है, राहुल गांधी के टाइम का मुझे याद है। इंदिरा का, हाँ राजीव गांधी के टाइम में तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। अरे पैदा नहीं था ना, लेकिन गूगल है। गूगल तो मुगलों का भी इतिहास खोल देता, हम तो तब भी नहीं थे। क्या बात कर रहे हो? तो क्या करवाया राजीव ने? बताइए आप क्या। दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छे से मुझे याद है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जो जिस गूगल देवता की बात कर रहे हो ना, उसी पे देखोगे, उसी पे होगा। तो खरीदी थी, भाई सुई नहीं बनती थी हमारे देश के अंदर। जो आज जहाज पे हम घूमते हैं, विदेशों में डंका बजा है भारत का के नहीं? विदेशों में पै भी डंका ही था। इंडियन कह रहे हैं आप डंका भाई राजीव गांधी के टाइम में हुआ था। रहने दो। और किसके टाइम में हुआ था? हाँ राजीव गांधी के टाइम में झगड़े हुए थे 1984 के। उसी ने बात कर रहे हो, पता सब है भाई। राजीव नहीं था, राजीव गांधी नहीं था, राजीव गांधी को उसके बाद बैठाया गया था। राजीव गांधी ने स्टेटमेंट दिया था कि जब कोई बड़ा कांड होता है तो जमीन हिलती जो है। दंगे की बात बोल रहे हो उनके उसमें यही था। और दूसरी चीज, इतने सिखों के मरने पे वो क्या बयान देते हैं उसमें कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती है। अरे ऐसे प्रधानमंत्री को धिक्कार है। बात करते क्या कहते हैं कि कोई कुत्ता मरता है तो दर्द होता है। मुसलमानों के ये गोदना कांड में इनका सरकार इतनी ही अच्छी थी। 1993 में, सुनिए 1947 में, याद दिलाता हूँ, 1947 में, 1948 में, 1993 में, 1998 में। अरे याद कर लो, इन्होंने तो पूरी हिस्ट्री रच रखी है। क्या बात कर रहे हो आप? कांग्रेस सरकार इतनी अच्छी थी, इतनी दूरदर्शी थी, कोई अभी तक जनसंख्या नियंत्रण कर हजारों में लोग क्यों नहीं लेके आ पाए? सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या क्या है? बेरोजगारी जनसंख्या फैल रही है। ये इतने 70 साल राज करने के बाद एक जनसंख्या के ऊपर कोई कानून क्यों नहीं लेके आए अभी तक? लोगों को मतलब जबरदस्ती करके नसबंदी करने कुछ नहीं होता। वे सिंधु पैसा थी आरएसएस, आज वो आरएसएस बनी हुई है। देश का बेड़ा गर्क करने वाली ही कांग्रेस थी। बेड़ा गर्क करके रख दिया था, देश को पूरा बर्बाद करके रख दिया। क्या करा कांग्रेस ने? क्या करा? दंगे के सिवा क्या किया? 26/11 को भूल गए? आराम से समझे ना। 26/11 को भूल गए बड़ी जल्दी। विश्व हिंदू परिषद आरएसएस की बदौलत ही आप आज इज्जत के साथ हिंदू खड़ा है। पनामा को भूल गए हैं, आज तक उसकी जांच नहीं हुई। 26/11 भूल गए बड़ी जल्दी। 10 लोग आए थे, 10 कैसे आ गए थे? 10, मैं क्या बोल रहा हूँ, इतनी जल्दी मत भूल जाओ। बीते कल में याद करो क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और 200 क्यों आरडीएक्स, 200 क्यों आरडीएक्स आज तक जवाब नहीं दिया कौन है क्या आया था। इनके इसमें क्या था? 4 लाख रोहिंग्या कहाँ से आ गए थे? किसके राज्य में आए थे? किसके राज्य में आ गए थे? किसके राज्य में आ गए थे? मणिपुर पे क्या बोलेंगे? मणिपुर पे तो अभी भी चल रहा है। हाँ देखिए, मणिपुर पे मैं बोलूंगा जो भी हुआ वो गलत हुआ है, और इसके लिए भले चाहे देर से जागी, लेकिन सरकार इस पे एक्शन ले रही है। क्यों जागी? देर से जागी क्योंकि मैं अभी तक तो कोई गया नहीं। इसमें क्यों नहीं गया? अमित शाह वहाँ पर 3 दिन के दौरे पे गए थे। और मैं ये नहीं बोल रहा, मैं इसकी मैं तुलना में नहीं करना चाहता कि ये कि कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं इसकी किसी से तुलना नहीं करना चाहता। लेकिन जो मैंने 1993 जो मैंने गिनवाया था ना, ये मैंने वहीं का गिनवाया था। इसमें अभी जो आपको संख्या जो आपको सुनने में
मिल रही है वो सिर्फ 150 से लेकर 200 तक का सुनने में मिल रहा है। और जब इनके टाइम में हुआ था तब 1800 लोग मारे गए थे, तब कहाँ थे ये लोग? मणिपुर बात करते हैं मणिपुर की ही बात 1993 कर से रहा हूँ। और अब ले लो, अब 2023 चल रहा है, आज भी वैसे ही दंगे मणिपुर में देखने को मिल रहे कारण है क्योंकि सरकारें तो वहाँ पे चेंज हो गई, बट वहाँ पे जातिवाद जो था, बीजेपी की सरकार है। मैं उन्हीं की बोल रहा हूँ कि वहाँ पे सरकारें तो चेंज हुई बट वहाँ पे जो जातिवाद था वो उनका नहीं रुका है। और इसी पे प्रशासन ने अब कंट्रोल किया है और इसको समझा भी है उन्होंने बारीकी से कि किस हिसाब से उस राज्य को चलाया जाए, और इस पे अब एक्शन ले रही है। मोदी जी ने इतने देर से क्यों इस मामले पे जो है गौर करी? तो यही चीज़ तो बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ को आए दिन हमारे देश के अंदर हर जगह कहीं होता है। बस ये है कि या तो उसको हम सोशल नेटवर्क के जरिए जानते हैं या तो कैसे होता है। उसको सोशल नेटवर्क में फैलने में ही इतना समय लग गया था। और हाँ, वहाँ का इंटरनेट बंद कर देते हैं जहाँ पे ये दंगे होते हैं। इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी खासियत ये है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, मणिपुर हो, टाइम में तो नेट बंद हो गया था। और जब ये क्या नाम है दामनी का जब हुआ था तब कौन सा नेट बंद था? तब क्यों इनको इतने साल लग गए इंसाफ दिलाने? बताइए। दामनी भूल गए? निर्भया कानून सजा दिया है, पकड़ा गया था ना, 3 दिन के अंदर कितना समय लगता है? रहने दीजिए, क्या बात करोगे? वहाँ पे कम से कम प्रधानमंत्री ने बोला तो देर से बोला लेकिन बोला। लेकिन निर्भया के लिए कौन सा प्रधानमंत्री बोलने आया था कांग्रेस से? आपको यही गंदी आदत है बीजेपी की, सुनते नहीं हो, क्या बोल रहे हो? सुनते नहीं हो। 1 हफ्ते बाद मनमोहन सिंह जी ने स्टेटमेंट दी थी, आई फील रॉन्ग, ये निर्भया कांड जो हुआ बहुत गंदा हुआ। 1 हफ्ते बाद आप उठा के देखो, अभी मैं दिखाता हूँ। सजा मिलने में इतना टाइम कैसे? सजा मिलने में कोर्ट के हिसाब से सजा मिलेगी, कोई सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करती क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट पावर है। आज मणिपुर पे क्यों बोले यहाँ? पहले सुनो भाई साहब, इसको मैं किसी देश से कंपेयर नहीं करना चाहता, बांग्लादेश जाके के देख लीजिए। मणिपुर पे क्यों स्टेटमेंट दिया प्रधानमंत्री ने? जब हमारे चीफ जस्टिस ने कहा है कि गवर्नमेंट के पास अगर दम नहीं है तो हम एक्शन लेते हैं। बांग्लादेश, कर्नाटक, पंजाब में किसकी मैडम सरकार है? मोदी जी ने जिस दिन सेशन चालू हुआ उस दिन स्टेटमेंट तो दी है, बार बार क्या बोले वो आके? जब बहस करना चाह रहे हैं, आज भी बहस करना चाह रहे थे 3:30 बजे जब राज्यसभा चालू हुई है तो वो भग गए। और पहले दिन सेशन चालू होने से पहले मोदी जी ने कहा है ये हुआ गलत हुआ है और दोषियों को सजा दी जाएगी। आप क्या कह रहे हो? 15 दिन बाद, पहले दिन जिस दिन वीडियो आई उसी दिन बोला। 84 दिन के बाद संसद में आके बोलेंगे। अपोजिशन का एक ही फंडा कम है, से कम बोला तो बोलने देना नहीं, बहस करनी है, में बहस का बोलते तक नहीं थे। मोदी जी इस पे बयान दे चुके हैं सेशन में। ये खाली टाइम खराब करना चाहते हैं। विपक्ष इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। सारे अंदर जाने वाले हैं। आपको लगता है ये 2024 के चुनाव में हराने के लिए इस मुद्दे को बार बार उछाला जा रहा है? हराने के लिए मैडम मोदी जी को नहीं हरा सकता विपक्ष, नहीं हरा सकता, उनको कोई नहीं हरा सकता और जीते हैं। कोई चेहरा नहीं है, लेकिन जीते हैं। विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है जो कि मोदी जी से कम्पीट राहुल करे। गांधी को चेहरा बताया जा रहा है। मैडम राहुल गांधी जी तो आने वाले 20 साल में नहीं बनेंगे जाता प्रधानमंत्री। है। बच्चे जिद करते हैं तो उन्हें खिलौने दिए जाते हैं खेलने के लिए, देश नहीं दे दिया जाता है। हाँ, बच्चे ये लोकसभा चलते हुए आके उनको कहते हैं कुर्सी से उठो उठो उठो, गले लगा लेते हैं, वहाँ पे आग मारते किसी हैं। के बस की नहीं है देश संभालना। एक के बयान सुनो राजीव गांधी के तो वो बच्चे कहलाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी ने क्या करा? अरे मोदी जी ने इस इंडिया का नाम वर्ल्ड में मशहूर कर दिया। और क्या चाहिए तुम्हें? मांगते थे पहले तो विदेशों में जाके भीख मांगते थे। पहले जानता ही कौन था? पहले जानता कौन था इंडिया को? आज के डेट में सारे वर्ल्ड में इंडिया का नाम है। 2014 के बाद जाना है, वो प्रधानमंत्री जी जाके जैसे कहते हैं। आज तक ये मतलब किसी ने बाहर जाके सम्मेलन में इंग्लिश में भाषण दिया? हाँ, आज तक सारे इंग्लिश के भाषण देते थे। मोदी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ? देश पे आरा चलाने वाले आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत टूटा कब था? भारत टूटा था। भारत टूटा कब था? मैं वही चीज बोल रहा हूँ। बाहर जाते थे लोग, मतलब प्रधानमंत्री दो बच्चे, एक हमारे नेहरू जी और एक जिन्ना जी, और दोनों को प्रधानमंत्री बनने का शौक था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि 20 से उसको चीर के आधा पाकिस्तान तू ले बेटा। अभी भी देखो, जब बाहर जाते थे प्राइम मिनिस्टर कोई भी इंग्लिश में भाषण देता था। मोदी जी एक ऐसे रहे, उन्होंने हिंदी में भाषण दिया और ट्रांसलेट इंग्लिश में रखा ताकि हमारी जनता को हमारे मोदी जी को पढ़े लिखे होते तो इंग्लिश में भाषण देते ना। नहीं, आपको नहीं लगता ये गर्व की बात है कि वो हिंदी में अपनी भाषा में हिंदी में तो यार, हिंदी में तो वो चाहे तो वो इंग्लिश की स्पीच रख सकते हैं ना। चंद्रशेखर आजाद जी ने भी हिंदी में, चंद्रशेखर वो जो प्रधानमंत्री थे ना, उन्होंने भी हिंदी में ही भाषण दिया था। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री नहीं है। भगत सिंह के ऊपर भी कहना है इनके राज में
अभी तक इनको चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, हर कोई जानता है कि ये शहीद हुए थे। इनका शहीद में नाम नहीं डाला। इंदिरा गांधी जी हो गई और राजीव गांधी जी ये शहीद हुए थे।